अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में तमाम जो PPSC FPSC के अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करनी है। PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट बातें होंगी आपके साथ। और उसके अलावा कैनाल पटवारी के अंदर जो चेंजिंग हुई है, मैनेजर औकाफ़ की जो सीटें आई हैं, मैनेजर औकाफ़ के ऊपर तो बाकायदा इंशाल्लाह हमारी एक अपकमिंग वीडियो आएगी। और इंशाल्लाह दोस्त है मेरे एहसन साहब, वो मैनेजर औकाफ़ ही हैं, वो इस जॉब की मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो है सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से भी सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी ही एक दोस्त है हमारे, वो आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे उसके हवाले से अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा आज की वीडियो में जो हमारा सेशन चल रहा है 34th सेशन, उसकी पाकिस्तान स्टडीज़ हम सब्जेक्ट वाइज काम करवाते हैं। 10 to 12 डेज़ एक सब्जेक्ट का टारगेट होता है। अब नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़ स्टार्ट होने वाला है, उसकी कोर्स आउटलाइन भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो देर नहीं लगाते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स आई हैं आप लोगों को पता है, ये पहली तो सारी की सारी जॉब्स जो है डॉक्टर हजरात की हैं, जो आपके काम की नहीं है, आप लोग ये देख चुके होंगे। और उसके अलावा जो है आपकी जो काम की जॉब है वो ये वाली हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो बहावल नगर में आई हैं, नंबर 1 तो स्टीनोग्राफ़र की 10 जॉब्स हैं और 4 जॉब्स जो है आपके असिस्टेंट के जो रेगुलर बेसिस पर हैं। और ये जो असिस्टेंट की जॉब है ना रेगुलर बेसिस पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है। अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तहसीलदार जो मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स आती है ना, उनके ऊपर आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप इस असिस्टेंट की पोस्ट को ग्रैब कर लेते हो। ये जो असिस्टेंट की पोस्ट है आप इसको आम ना समझिएगा, बहावल नगर वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है। अगर आप इस सीट पर सिलेक्ट हो गए और आपने 2 साल की सर्विस कर ली तो उसके बाद आप डायरेक्ट बड़ा ईज़िली तहसीलदार बन सकते हैं, बहुत ईजीली। और तहसीलदार बनना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। उसकी बहुत ज़्यादा सीटें खाली पड़ी रह जाती हैं, अभी भी तकरीबन उसकी 40 के नियर अबाउट सीट्स खाली पड़ी हैं। और मिनिस्ट्रियल कोटा में कंपटीशन भी ना होने के बराबर होता है, तो लिहाजा ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है बहावल नगर वालों के लिए। बाकी तो कोई अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ओनली बहावलपुर वाले ही एलिजिबल हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो डिपार्टमेंट है आपका, हाँ जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला, इसमें स्टेट ऑफिसर की जॉब्स आई हैं। और स्टेट ऑफिसर की जो जॉब है वो एक ही आई है, ज़्यादा तो नहीं आई। और इसके ऊपर डिप्लोमा वाले जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जनाब मैनेजर औकाफ़ की सीट है, ये अच्छी सीट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और 4 सीटें आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अकेडमी से तैयारी कर सकते हैं आप इसकी बड़ा ईजीली। उसके अलावा बाकी जो जॉब्स हैं वो खातिर खा ये कॉमर्स वालों की हैं एटसेट्रा, इस तरीके से हैं। और कंप्यूटर साइंस वालों की जो आपके काम की नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनेगी मैनेजर औकाफ़ के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हाँ जी, ये वही आपके सामने ये इशू है, ये वाला, ये मिनिस्ट्रियल जो इशू चल रहा है ना PMS मिनिस्ट्रियल का, उसका ये सारा का सारा पलंदा है। अब ये सारा मैं आपके सामने पढ़कर तो नहीं रखता, लेकिन इसकी डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो रिट हुई थी ना मिनिस्ट्रियल कोटा के ख़िलाफ़ की, जी आपको पता है कि मिनिस्ट्रियल कोटा, आप सबको अब अच्छी तरह पता है कि 5% में तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और जो रेगुलर सर्विस पर हों, और वो डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर, ये सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, PMS ऑफिसर बन जाते हैं। बट SNGAD वाले अदालत में गए, उन्होंने वहाँ पर रिट की कि जी सिर्फ हमें इसका हकदार ठहराया जाए। अदालत ने फिर आपको पता है कि डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ, सेक्रेटरी साहब की तरफ जो लेटर लिखा कि जी आप इसमें रहनुमाई करें। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब SNGAD की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ शाये की गई है 6 सितंबर 2023 को। इसमें इसकी सारी डिटेल है और इसमें डिटेल में यही बताया गया है कि जी 5% कोटा के ऊपर सारे एलिजिबल हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि ये जो SNGAD वाले हैं ना, ये जो बात करें जी सिर्फ उनको मिलना चाहिए 5%, तो ये उनकी ज़्यादती है, ये उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब SNGAD वालों का ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि सिर्फ उन्हें मिले, बल्कि फ़ंडामेंटल राइट सबका है। तो इस लेटर में क्लियरली ये बात की गई है, जो बाकी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिर्फ SNGAD का हक़ नहीं है बल्कि सबका हक़ है। बट इसको एडमिट करने के बाद भी जो आपके जो अहमद रज़ा साहब हैं, एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब, उन्होंने फिर भी इस जो सारे काम को जो है ना वो पेंडिंग में डाल दिया। और वो कहते हैं जी जब तक जो है न्यू गवर्नमेंट नहीं आती हम इस केस को पेंडिंग में डालते हैं। अब उसकी वजह ये कि जो आपकी निगरान हुकूमत होती है ना, वो कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, कोई तरमीम नहीं कर सकती। बट यहाँ पर भी एक
पॉइंट आप ये भी ले सकते हैं कि शायद उन्होंने इस केस को पेंडिंग में डाला है कि ये जो SNGAD वालों की दरख्वास्त है ना, इसको शायद पेंडिंग में डाला गया। एक ख़बर ये भी आ रही है कि जी इस केस को ख़त्म नहीं किया गया, सीटों को ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि रिक्विजिशन PPSC को भेजी जा चुकी है और कोर्ट चाहे तो इस पेपर को कंडक्ट करवा सकती है, इस रिक्विजिशन को एडवर्टाइजमेंट में चेंज करा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अहमद रज़ा, उन्होंने इनकी जो रिक्वेस्ट थी ना SNGAD वालों की, इसको पेंडिंग में डाला है कि जी जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं आती हम इस तरह की तरमीम नहीं कर सकते। ये नहीं है कि PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की सीटें नहीं आने वाली, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह सीटें आएगी, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें चाहिए कि वो कोर्ट में जाकर ज़रूर बिल ज़रूर रीड करें कि जी इसको पेंडिंग में ना डाला जाए, खटाई में ना डाला जाए और इसको फिल फॉर एडवर्टाइज़ किया जाए, ताकि एटलीस्ट इस बार तो सबको हक मिल जाए ना। अब इन केस अगर न्यू गवर्नमेंट तक ये केस चला जाता है पेंडिंग में, तो मे भी न्यू गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके और जनाब जो है SNGAD वालों को ही ये राइट दे दे कि सिर्फ वही एलिजिबल हो जाए, फिर आप लोगों के लिए बड़ा मसला होगा। बट मुझे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, चाहे न्यू गवर्नमेंट में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो इन्होंने बात लिखी है ना कि जी SNGAD वालों का कोई राइट नहीं है ये कि सिर्फ वही एलिजिबल हो, इस बात की वजह से इंशाल्लाह आगे भी इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं होगी। बट एडवर्टाइजमेंट इंशाल्लाह आ जाएगी, आप लोग पुरुमीद रहें, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी कोशिश करना पड़ेगी, थोड़ा सा रिट वगैरह करें, अदालत में जाएं ताकि जल्द अज जल्द आए। ठीक है जी, तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं और 90% तक ये बात क्लियर है इंशाल्लाह कि एक केस पेंडिंग में गया है किन की रिक्वेस्ट का, SNGAD वालों की रिक्वेस्ट का, ना कि एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, हाँ जी, ये पटवारी का जो था इशू, कैनाल पटवारी का, आप लोग बार बार ये भी पूछ रहे हैं सर पेपर्स कब होने। तो देखें जी, ये सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पर, और अब यहाँ पर 50% आपका कंप्यूटर आ गया है और कंप्यूटर एकेडमी भी बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह करवा रही है, और 50% आपका GK का सिलेबस आ गया। तो आप चाहें तो आप इस सारे सिलेबस को कवर करने के लिए एकेडमी का टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। फुल जो सेशन है हमारा सुपर सेशन, वो तो 3 मंथ्स का होता है, बट टेस्ट सेशन में आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाती है। तो यहाँ पर 50% आपका कंप्यूटर की बेसिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एंड वर्ड में से क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर आप एग्ज़ाम विदा एंड मस्ट गुरु के वेबसाइट से कर लें, पाक MCQ से कर लें, बड़ा इजीली कवर हो जाता है। एंड जो GK और ये करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, मैथ, एडवांस, इम्तियाज़ शाहिद के जो मॉडल पेपर हैं उनको भी कर लें तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। सीटें काफ़ी ज़्यादा है, चांस बड़ा अच्छा है। कैनाल पटवारी के ऊपर हमारी वीडियो पड़ी है पूरी, एंड स्क्रीन पर शो हो जाएगी कि इसकी तरक्की कहाँ तक जाती है। ये तो जनाब डिप्टी कलेक्टर तक चल जाता है, DC इरिगेशन तक बन जाता है पटवारी। इस सीट को आप इजी ना लें, बहुत बड़ी सीट है ये कोई मतलब ऐसी सीट नहीं है कि जिसको आप ये समझें कि ये जो सिर्फ पटवारी है जी 11वें स्केल का है। ये भाई पटवारी नहीं, ये बादशाह है अपने इरिगेशन के महकमे का। तो अब जी 50% कंप्यूटर होगा, 50% आपका GK होगा, और नेक्स्ट जो है टाइपिंग टेस्ट ऑफ कोर्स आपका होना है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया, बट टाइपिंग टेस्ट इज़ कंपलसरी। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारा पाक स्टडीज़ तकरीबन कंप्लीट हो गया। अभी इस्लामिक स्टडीज़ के आउटलाइन है और एंड में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं जो आपने पूछे हुए हैं लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो जनाब डे 1 में आपको अंबिया कराम कससुल अंबिया कंप्लीट करवाया जाएगा वीडियो लेक्चर में, और उसका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा आपका पहला। उसके बाद डे 2 में इस्लाम से कबल अरब के हालात और मुख्तलिफ़ जंगें वगैरह, हयात तैयबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन, 25 साल की उम्र तक फिर आपका दूसरा टेस्ट होगा। डे 3 में आपको नबी पाक की उम्र मुबारक 25 साल से लेकर 46 साल तक यानी 6 नबवी तक पढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा 7 नबवी था 13 नबवी यानी हिजरत मदीना तक भी यहीं करवा दिया जाएगा। डे 4 इंशाल्लाह हयात मुबारका 1 हिजरी था 3 हिजरी के वाक़यात होंगे, और फिर हयात मुबारका 4 हिजरी था 7 हिजरी के वाक़यात आपको बड़े तरतीब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस्लामिक स्टडीज़ करवाई जाएगी। फिर तीसरा ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर आपके पास डे 5 में हयात मुबारका होगी 8 हिजरी तक 11 हिजरी। दैन नबी पाक की ज़िंदगी से मुतालिक मशहूर और मुतफर्रिक सवालात अकायद इस्लाम भी इसी लेक्चर में होंगे, और फिर आपका चौथा ऑनलाइन टेस्ट होगा स्मार्ट टेस्ट। दैन डे 6 में खिलाफत राशिदा आपको पढ़ाई जाएगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत पढ़ाया जाएगा। डे 7 में आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत पढ़ाया जाएगा, और फिर आपका टेस्ट नंबर 5 होगा ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद 8वें दिन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत, और फिर उनके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत। फिर आपका टेस्ट नंबर
6 होगा, मतलब जो साथ साथ पढ़ते जाएंगे उसका साथ साथ टेस्ट होता रहेगा आपका। डे 9 में कुरान पाक से मुतालिक इंपॉर्टेंट सारे की सारी चीज़ें, हदीस और उसकी अक़साम, शरीयत और फ़िक़्ह का इस्लाम और इमाम जितने हैं उनसे मुतालिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आपका टेस्ट नंबर 7 हो जाएगा। इसके बाद 10वें दिन अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह ये सारा आपको करवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद इस्लाम से मुतालिक सबसे पहला और इस्लाम से मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट मुतफर्रिक सवालात, ये आता है ना, इस्लाम में पहला तीरंदाज कौन था, शायर कौन था, मौज़िन कौन था, ये। फिर टेस्ट नंबर 8 होगा। और उसके बाद आखिरी दिन आपका 12वां डे 12 में आपका ग्रैंड टेस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 8 स्मार्ट टेस्ट्स होंगे, 30 मार्क्स के, 20 to 30 मार्क्स के, एंड देन आपका 50 to 100 मार्क्स का ग्रैंड टेस्ट हो जाएगा। यानी 12 डेज़ में आपकी इस्लामिक स्टडीज़ भी इंशाल्लाह फ़ाइनल हो जाएगी। ये हमारा 34th सेशन चल रहा है स्टूडेंट्स, 34th सेशन। पाक स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है और इस्लामिक स्टडी अब जारी है। अगर आप चाहें तो अब भी आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोगों की पाकिस्तान स्टडीज़ एंड में करवा दी जाएगी, मतलब आप इस सेशन का हिस्सा अब भी बन सकते हैं। पर सब्जेक्ट हम 10 to 12 डेज़ लगाते हैं और 3 मंथ्स में सारे सब्जेक्ट्स को वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स प्लस ऑनलाइन टेस्ट्स के साथ आपको करवाया जाता है। यानी 3 महीने में आपके 10 के 10 सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। डेमो लेक्चर्स एंड अदर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपके क्वेश्चन जी, स्टोरेज ऑफिसर की अपकमिंग जॉब्स हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी जी? बिल्कुल जी, स्टोरेज ऑफिसर की 10 सीटें आने वाली हैं फूड डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, फूड इंस्पेक्टर, AFC की सीटें अब हो चुकी हैं फिल, और फूड स्टोरेज ऑफिसर जो इनका अफसर होता है उसकी सीटें आने वाली हैं। 16 स्केल की ये सीट होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम करता है। बट इसके अंदर ये है कि क्वालिफ़िकेशन रेलेवेंट थोड़ी सी अभी कबाहत है। मैं इसको पहले भी आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ एक वीडियो में कि इसके अंदर चांसेस यही हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो फूड रेलेवेंट ही होगी, यानी फूड टेक्नोलॉजी या जो BS फूड वाले होते हैं ना, वही लोग एलिजिबल होंगे। लास्ट एडवर्टाइजमेंट कोई 8-10 साल पहले आई थी, उसमें फ़ूड वाले ही एलिजिबल थे। बट मे भी इस बार कुछ चेंजिंग कर दी जाए और BA BSc वाले और MMSc वाले सारे ही एलिजिबल हों। वेट करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जी PMS मिनिस्ट्रियल का क्या बना तो मैं बता चुका हूँ जी। इंशाअल्लाह ताला एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। SNGAD वालों की जो तरमीम करने की जो रिक्वेस्ट थी ना, उसको पेंडिंग में डाला गया है। एडवर्टाइजमेंट इंशाअल्लाह आ जाएगी। सर टेस्ट कब होगा और ट्रेनिंग के बारे में बताइए। भाई टेस्ट आपका जो है कैनाल पटवारी का, ये इंशाल्लाह विदिन 1 to 2 मंथ्स हो जाएगा। उसकी वजह है कि सिलेबस में जो चेंजिंग करनी थी वो कर चुके हैं, और ये जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस का टेस्ट होने वाला है ना, उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह कोई डेट आपको मिलेगी और कैनाल पटवारी का टेस्ट भी हो जाएगा। और ये असिस्टेंट पंजाब पुलिस एंड कैनाल पटवारी के साथ साथ ही आपका मोबिलाइज़र का टेस्ट भी इंशाल्लाह आ जाएगा। व्हाट अबाउट PMS मिनिस्ट्रियल बता चुका हूँ जी। लिटरेसी मोबिलाइज़र की टेस्ट अपडेट तो बेटा लिटरेसी मोबिलाइज़र मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ इंशाल्लाह। असिस्टेंट पंजाब पुलिस एंड आपके कैनाल पटवारी के साथ ही आगे पीछे ये होने वाला है। उसके बाद सर जी एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब्स कब तक आएंगी, तो ये यार मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अभी इनको थोड़ी सी देर है, थोड़ा सा वेट कीजिए। सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में सर बताइए। यूनिफॉर्म पोस्ट है, हाइट चेस्ट क्राइटेरिया। भाई हाइट का कोई इशू नहीं है, ये कोई पंजाब पुलिस नहीं है। हाइट चेस्ट का कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। हाँ, जो इनकी सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव होते हैं, जो कोऑपरेटिव में इनकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स, बट वो ड्यूरिंग सर्विस भी हो जाती है। कभी पहले कर देते हैं ट्रेनिंग, कभी बाद में हो जाती है, यानी डायरेक्ट ज्वाइनिंग के बाद भी ट्रेनिंग हो सकती है। इसमें एज सच ये नहीं है कि ट्रेनिंग पहले ही होगी, बाद में भी हो रही होती है। बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई, हालांकि वो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। ट्रेनिंग बता चुका हूँ जी। सर बैच, अच्छा जी। नेक्स्ट जो है सर, मेक अ वीडियो अबाउट हाउ कैन प्रिपेयर वेल फॉर एनी PPSC इंटरव्यू। तो जी इंटरव्यूज़ के हवाले से तो जब लिटरेसी मोबिलाइज़र का जैसा रिज़ल्ट आएगा, एक कैनाल पटवारी का इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट्स आएंगे और जो लोग कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह उनके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। हर सीट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन एकेडमी नहीं करवाती, बट कुछ सिलेक्टेड सीट्स होते हैं, जैसे ये लिटरेसी मोबिलाइज़र का जब भी रिज़ल्ट आएगा इसकी एकेडमी तैयारी कराएगी इंटरव्यू की। कैनाल पटवारी के इंटरव्यू की तैयारी भी हम करवाएंगे और असिस्टेंट पंजाब पुलिस के इंटरव्यू की तैयारी भी एकेडमी करवाएगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।